क्या बीजेपी को सीजेपी खा जाएगी? क्या बीजेपी के लिए सीजेपी एक अलमिया बन के सामने आएगी, ख़तरे की घंटी बन के सामने आएगी? अभी हमने रिसेंटली देखा है कि भारत में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, यंग जनरेशन बाहर निकली हुई है और उसकी रीज़न ये है कि अदालत में समाअत के दौरान बेरोज़गार नौजवानों को और बहुत सी यंग जनरेशन को काकरोच के नाम से मुखातिब किया गया है। अब यंग जनरेशन ने, जेनजीज ने इसको अपने लिए इंसल्ट समझने के बजाय काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पूरी तहरीक मुतारिफ़ करवा दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें काकरोच कह रहे हैं तो ऐसा ही सही, हम काकरोच बन के सामने आएंगे। और फिर तारीख गवाह है कि काकरोच जहाँ भी होते हैं वो गंद खा के ख़त्म कर देते हैं। इट्स मीन हम इस तरफ जा सकते हैं कि अगर सीजेपी मज़ीद मज़बूत होती है तो बीजेपी ख़त्म हो सकती है, मे बी वो उसे खा जाएं। इस तहरीक का आगाज़ ऐसे हुआ कि जब अदालती समाअत के दौरान काकरोच के नाम से मुखातिब करवाया गया तो भारत के ही एक नौजवान ने इस लफ्ज़ को एक पार्टी में तब्दील कर दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते कुछ दिनों में उसके फॉलोअर्स, उसको फॉलो करने वाले लोग मिलियंस में चले गए। फिर ये तहरीक बन के सामने आई, छोटे मोटे एहतजाज शुरू हुए। उन एहतजाज को सीरियस नहीं लिया गया और उन एहतजाज के पीछे रीज़न थी भारत के तालीमी निज़ाम में बदलाव। भारत का तालीमी निज़ाम बदला जाए, भारत के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना होगा और तालीमी निज़ाम को ये जो पहले पेपर लीक हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रायगान चली जाती है, उसे ख़त्म किया जाए। इस सारे स्कैंडल के बाद अब ये तहरीक सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रही कि तालीमी निज़ाम पे बात हो रही है, अब बात आगे बढ़ चुकी है। बेरोज़गार नौजवान सामने आ चुके हैं और लोग वहाँ पे अपने हक़ के लिए बात कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस तहरीक में अब सिर्फ तालीमी निज़ाम या पॉलिटिकल निज़ाम के बजाय अगर हम नज़र षानी करें तो ये तहरीक शुरू अदालत से हुई है। एक सीरियस अदालत, एक ऐसा इदारा जिसके रिमार्क्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वो अपने ही नौजवानों को काकरोच कह के मुखातिब कर रहा है। अरे ये कैसा अदालती निज़ाम है? मैं ये जितने भी सीजेपी के लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि आपको गौर व फ़िक्र अपने अदालती निज़ाम पे भी करना चाहिए, जहाँ पे आपको काकरोच कह के मुखातिब किया गया है? इस निज़ाम को भी बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने नौजवानों की ही इज़्ज़त नहीं कर रहे तो कल को आपका मुल्क कौन संभालेगा? पहले कहा जा रहा था कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन ये हालात तो ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी उनके अपने लोग ही, बाकी सारे जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो सेफ़ नहीं हैं। जो भी अपने हक़ के बारे में बात करेगा, जो भी अपने बारे में आवाज़ उठाएगा या जो भी नाइंसाफ़ियों के बारे में या गलत के बारे में आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ दबा ली जाएगी। आज इस वक्त देखा जा रहा है कि ये एहतजाज, ये तहरीक सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रह गई है, तकरीबन पूरे भारत को अपने लपेट में ले चुकी है। और उन्होंने एक तहरीक शुरू की, अभी एक मुहिम स्टार्ट की है न्यू, चलो पार्लियामेंट। अब ये किस नतीजे पे पहुंचेगी? झड़पें भी हो चुकी हैं, आंसू गैस के शल भी हो चुके हैं, लेकिन नौजवान अपने हक़ लिए बिना वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं हैं और हुकूमत उनको उनका हक़ देने पे तैयार नहीं है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।